चलिए अब पंडित जी से जानते हैं उस ग्रह के बारे में जो अगर कुंडली के 7वें घर में हो तो व्यक्ति की मैरिड लाइफ पर क्या असर पड़ता है। पंडित जी देखिए, अब आपको मैं बताता हूं कि 7वें भाव में शनि अगर अशुभ भाव में हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि है तब तो उसका दोष परिहार हो जाएगा, लेकिन अगर 7वें भाव में शनि अशुभ स्थिति में है, शत्रु राशि में है, तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी के चयन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 7वें भाव में शनि हो तो वैवाहिक जीवन नीरस होता है, पति पत्नी के संबंधों में आकर्षण की कमी होती है। कुंडली में 7वें भाव में शनि अशुभ हो तो जीवन साथी की वाणी कठोर होती है, जीवन साथी कलेश करना पसंद करता है। 7वें भाव में शनि होने पर व्यक्ति का विवाह देर से होता है। 7वें भाव में शनि होने पर बार बार रिश्ता टूटता है। शादी हो जाए तो वैवाहिक जीवन में कलेश रहता है। 7वें भाव में यदि शनि है और यदि आप वर हैं तो कन्या आपसे हीन जाति की मिलेगी, और यदि आप कन्या हैं तो वर आपको हीन जाति का मिलेगा, आपसे नीची जाति का मिलेगा। किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ झुकाव का कारण भी शनि बनाता है। 7वें भाव में बैठा शनि या तो नौकरी के कारण या क्लेश के कारण पति पत्नी को अलग भी रखता है, क्योंकि 7वें भाव का शनि लग्न पर पूरी दृष्टि देता है। तो ऐसे में व्यक्ति को परिपक्व या अपनी उम्र से काफी बड़ा जीवन साथी भी मिलता है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर तुला राशि का शनि होगा या मित्र गृही शनि होगा या उस पर बृहस्पति शुक्र चंद्रमा की दृष्टि होगी या वो मित्र गृही होगा या उच्च के नवांशक में होगा तो ऐसा बुरा फल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यदि वो पीड़ित होगा, वो शत्रु के नवमांश में होगा, शत्रु की राशि में होगा और पापक ग्रहों से दृष्ट होगा, राहु केतु शनि के प्रभाव, राहु केतु सूर्य के प्रभाव में होगा, तो निश्चित रूप से जो खराब मैंने फलादेश किए हैं वही फलादेश चरितार्थ होगा। जय मां विंध्यवासिनी।